किसान भाइयों नमस्कार। ये देखते हैं स्टार्ट हो गया है और ये खेत ख़त्म हो गया है। ये दूसरी बार की पेड्डी का और इसमें तीसरी बार की पेड्डी में खीरे वाले में। हाँ जी भाई, एक पहिया रपटा दो नीचे। फिर दोस्तों फिर यहाँ से जी ये गन्ने भर के ले जाएंगे और फिर ऊपर भरेंगे जी वो जो गन्ने पड़े हैं, 2-3 दिन के छुले हुए पड़े हैं। बीच में एक पर्ची कट गई थी। हाँ तो आगे करके पीछे कर दो जरा सी। गन्ना काफ़ी अच्छा है जी। गन्ना ये जो था 2 बार गिरा। एक बार तो ये जब स्टार्टिंग में बंधाई आ रहा था तभी गिर गया था सारा गन्ना, लेकिन 0238 इतना बेहतरीन हो जाएगा इसका अंदाज़ा हमें भी नहीं था। इसमें जो है बबलू भाई ने काफ़ी अच्छे प्रयोग करे जी खेत में, कभी शुरू से ही। बस बस भाई यहीं बंद कर दो, बस भाई यहीं बंद कर दो। तो जी काफ़ी अच्छे प्रयोग करे इसमें शुरू से ही खीरे वाले में। कभी इस खेत में ही कि जब बुआई चल रही थी जी तो तभी जो थे पापा जी बीमार हुए जी, सभी ने आपने देखा था। तो उसी बात से जो है वो बात बतानी इसलिए ज़रूरी है कि उस बात से आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ये तीसरी बार की पेड्डी है। अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे आपको पता होगा। फिर ये बबलू भाई ने और मिंदर ने बुआई करी थी जी, 2 दिन बाद इसकी स्टार्टिंग करा था। और देखो चौथी बार के भी इसमें नीचे पोगे बिल्कुल रेडी हैं जी। अगर एक पोगी छोड़ देते इसमें तो चौथी बार की पेड्डी भी 0238 की निरोगी हो जाती जी। खेत इतना बेहतरीन चल रहा था, शानदार। नहीं ठीक है, गन्ना बढ़िया है जी। हाँ जी नॉर्मल यार, मतलब गन्ना मोटा बहुत है, बढ़िया गन्ना है जी। अरे तो वैसे भी मुड़ा ऊपर था, इसके तो ऊपर था। हाँ लेकिन गन्नों में मोटा ही है। देखो आप देखो नीचे से एक नीचे जड़ किसी की नहीं फूट रही। हाँ तो इसमें बबलू भाई बताएंगे जी। इसमें जो शुरुआत से ही कभी से खेत ये हमारे पूरे चक में अलग ही रहा। तो नमस्कार जी। नमस्कार भैया जी। तो जी किसान भाइयों को बताओ, इस खेत में जैसे तीसरी बार की पेड्डी 0238 की ली है। हाँ जी। और नई कोई भी वैरायटी जो है इस 0238 के आगे नहीं टिक पा रही है। देखो जी प्रचार प्रसार तो बहुत हो रहा। हाँ लेकिन उसमें क्या कारण हो रहा, जो अच्छी वैरायटी है, बढ़िया ज्यादा उत्पादन है, वो हमारे पश्चिम में मतलब वो मील पास नहीं कर रहे। अच्छा। और जो पास वैरायटी है वो 0238 का मुकाबला नहीं कर रही। अच्छा, मतलब वे जो है बोर्ड पेड्डी में पहली बार में और दूसरी तीसरी बार की पेड्डी में फर्क आ जाता है वजन का। सामने टिक नहीं रही। हाँ मतलब पैक कम है उनकी। हाँ जी, जैसा मान लो 15-0-23 है। हाँ। हमारे इस खेत में था जंगली सुअर का, गिद्दड़ का बहुत ज्यादा नुकसान है। हाँ। और इतना अच्छा नहीं हो रहा वो। अच्छा इतना होना चाहिए। 14,201 का क्या हाल है? 14,201 भी देखो हल्का है और मतलब यहाँ चल नहीं पाया। चल नहीं पाने का, वो बिल्कुल भी नहीं चल। अच्छा 0118 क्या है? 0118 गन्ना चल जाएगा, लेकिन उसमें जो है अभी जैसे थोड़ा सा ब्याज कम है। अच्छा मतलब जैसे सामने भी गेहूं का खड़ा बिल्कुल सामने जो है कुछ खेतों में ज्यादा हो रहा है, कुछ में मतलब कम हो रहा, कम हो रहा, उसकी पकड़ कम है बिल्कुल। जहाँ 38 हो रहा वो वहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये उसकी पहचान है। मतलब जैसे हमारे इन खेतों में पहले भी करीब जो है 20 से 21-22 साल तक तो मतलब 84-32 चला सामान्य प्रजाति का। 20 साल तो नहीं कह सकते, मतलब ना चला बहुत चला। हाँ पहले कई साल चल जाते। सामान्य वैरायटी हमारे यहाँ बहुत रही पहले, लेकिन अब जो है कोई भी वैरायटी सामान्य में नहीं है पास कर रहे ना। अब सामान्य की आई नहीं रही। एक वैरायटी 16-0-30 है शायद, वो अच्छी चल रही है। अच्छा हाँ, लेकिन जब कोई किसान भाई बोगा तो पर्ची बनेगी। बिल्कुल सही बात है। और मुझे ऐसा लग रहा है ट्रायल हो रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं, या ट्रायलों के जो है वे डाटा भरे जा रहे हैं। तो मुझे लगा है अभी तो ये कई साल ट्रायल में रह जाएंगे नए बीज। तो ये तो मुझे लगा पास नहीं हो पाने के इस तरह। तो अभी जैसे ये पास नहीं होने के ना, तो अभी तो 18,231 बीज आया एक पास है वो। अच्छा 16,202 आ रहा, 16,202 कहीं अच्छा हो रहा, कहीं बीमारी आ रही। अच्छा ये दोनों सामान्य के ही हैं, अर्ली के। अच्छा अर्ली हैं। हाँ तो वे कुछ ठीक हैं बीज। अच्छा कुछ जगह हो रहे, ये पास वैरायटी की बात कर रहा मैं। अच्छा मतलब जैसे 0238 भी शुरू में आके बहुत जगह हुआ नहीं था, धीरे धीरे चलते हुआ। शुरू में तो हमने भी 38 3 बीघे बोक है उसी साल उजाड़ दिया था। हाँ बॉडी उजाड़ दी थी हमने इसकी, और जो है फिर 6 साल बाद बोया था। ऊपर तक के आपने देखा होगा पत्ते भी सूख गए थे। हाँ था, और जो है गिद्दड़ सुअर ने सब पाट दिया था जी, बुरे हाल कर दिए थे। हाँ फिर जब और किसानों ने बोया धीरे धीरे बढ़ते इतना बढ़ गया कि 0238 का जो है विश्व में नाम हो गया गन्ना प्रजाति में। बहुत अच्छा चला है। हाँ बढ़िया चला बिल्कुल। तो मतलब ये जो आपके पीछे भी खड़ा जी है,
ये मार्च का ही गन्ना है, नहीं फरवरी में बोई थी ये तो, खैर तसला विधि काट के। तो ये 0-118 खड़ा, लेकिन देखने में ही ब्यात कम लगता है, गन्नों की गिनती कम है, थोड़ा सीधापन है। समय लगेगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसकी बुआई जो है जैसे 0-118 हाँ। इसकी बुआई हम 40 इंची पे करेंगे तो इसका हमें पूरा अच्छा उत्पादन मिलेगा। अभी ये ट्रंच के जो हम चौड़े खूड़ में बुआई करेंगे, अगर कोई भाई कहता है कि ज्यादा ब्यात कर देगा ये कर देगा, तो अभी ये उतना कर नहीं पाएगा। अच्छा, और जो वो हमने पिछले साल ही मतलब जो अब के साल ही गेहूं में जेड पट्टी ईजाद करी, उससे जेड पट्टी में तो हमारा वो कामयाब इसलिए हो रहा ना, बीज भी तो उसमें कई गुना ज्यादा गिर गया, कई गुना ज्यादा गिर गया। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मील पहले ही बंद हो गया था, जितना भी अपने पास था सारा ही काट के गिर दिया जी। और जैसे लोग कह रहे हैं कि सिंगल बड में वो इतना ज्यादा ब्यात करेगा, तो अभी नहीं करने का, अभी नहीं करने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों ऐसी बात नहीं है, 0-118 बीज जो है बहुत अच्छा बीज है, इसे लोग 38 के रूप में ही देख रहे हैं, तो लेकिन 38 के जितना प्रोडक्शन है नहीं इसका, अभी नहीं है। अब इसमें जैसे 38 में सारे गुण ले रहा है 38। हाँ, पशुओं के लिए चारा भी है, हाँ। नीचे ब्यात भी है, पोगा भी है, बिल्कुल वजन भी है, मील के लिए रिकवरी भी है। तो इससे सभी खुश थे, लेकिन बहुत जगह धीरे धीरे रेड रोट आ गया इसमें। रेड रोट आने में भी किसानों की कमी रही। बिल्कुल। कारण क्या है, गन्ना पूरा बोरे हैं, मील भी कह रहा है भैया ट्राइकोडर्मा लगाओ, नहीं लगा रहे। बिल्कुल। गहरी जुताई करो, नहीं कर रहे। मट्टी पलटवाओ, नहीं पलटवा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा मतलब आपने भी मील वाले जो हमारे कामदार साहब थे, उन्होंने भी काफी हमें सलाह मशवरा करा, विक्रम कामदार जो रहे जी पिछले, तो आपका और उनकी काफी विचारधारा मिलती थी। तो जैसे ये मतलब आधे से ऊपर का गन्ना बोरे हम कई साल से, ये तो खैर हम यूट्यूब से पहले से भी बोरे, हाँ बहुत दिनों से बोरे, इसे तो मुझे लगा होना 10 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया बोते हुए, 10 साल से ऊपर ही हो गया, 5 साल तो। और बाकी हाँ, और जो है मतलब जो हम जमीन में ज्यादातर जो है 3 बार की पेडी काट कर गेहूं बोते हैं, ये सभी को पता। रहा हम 2-3 साल से पत्ती भी जोत रहे, तो ट्राइकोडर्मा का क्या आपको लग रहा है कि रिजल्ट है? 100%। और ये मतलब हम जो है रेड रूट को 100% रोक सके अगर ट्राइकोडर्मा डालना जमीन में तैयार करके 2-3 दिन पहले छाया में तैयार कर लें, और आधे से ऊपर का गन्ना बोएं, या उसे पानी में चलाओ, लिक्विड में, या लिक्विड में चलाओ। देखो आज आप एक इतिहास की पिछली बात उठाओ, जितनी भी गन्ना प्रजाति आई जी, वो टॉप बोरर से कनस्वे से खत्म नहीं हुई। हाँ, वो गई सारी रेड रोड से। हाँ 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 बिल्कुल। 767 आई थी वैरायटी। हाँ बिल्कुल। 67 आया था। बिल्कुल। ये जर्नल की वैरायटी अर्ली में 64 आया था। बिल्कुल। बहुत लंबे समय तक चला, 88-230 आया था। बिल्कुल बिल्कुल। रसगुल्ला बोल रहे थे। बिल्कुल। ये वैरायटी सब रेड रोड में खत्म हुई, और ये जो 0-238 है ये भी रेड रोड में गई। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे खेतों में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास के दौर थोड़े से बाहर खेत है, उनमें आ रहा है। मतलब कहने का यो है, एक खेत था उसमें आ गया था पिछले साल। मतलब सारी बातों का एक जो है जूस निकल के यही आ रहा है, तोड़ यही हो पा रहा है कि अगर किसान भाई गन्ना बुआई में जल्दी ना करें, हाँ जल्दी थोड़ा खेत को तैयार कर लें। और ट्राइकोडर्मा का एक नियम ये भी है, ये बताया गया है कि शाम को डाल के साथ के साथ जुताई कर दो, धूप मत लगने दो उसे जी, यही है ना? हाँ जी। तो ये भी जिक्र करना जरूरी था। तो एक और मैं बता दूं 1 मिनट की बात लेके, किसान भाई फसल चक्र पे जोर लगावे। हाँ, कि मतलब गन्ने के बाद तुरंत गन्ना न बोवे, चाहे हल्की गेहूं की फसल ले लें, एक मतलब गेहूं की ले लें, या ऐसा करें जैसे गेहूं बो दिए, गेहूं के बाद ढांचा बो दें, ढांचे के बाद में असोजी गन्ना बो दें। भाई वाह, वो तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारा जैसा बहुत आदमी क्या डर जाएंगे कि भैया हमारा जो गन्ना है गेहूं का, उसके बाद की पूरी हमारी एक फसल चली जाएगी। भाई फसल तो चली जाएगी, मान ली हमारी घटत होगी, लेकिन हमें उसका खर्चा काट के क्या मिला? 2 बार नड़ाई हम उसमें कराओगे, खाद दवाई फिर सब हम उसमें कराओगे, बुआई होकर जुलाई में बुआई होती है, वो मई में बुआई होती है, जून के लास्ट तक या वो ब्याज पे आवे। हाँ, गेहूं का गन्ना। फिर हमारे यहाँ पश्चिम में बरसात गिरती आ जा। हाँ, तो मतलब वो इतना नहीं निकल, वो सिंगल ही खड़ा रहे, सिंगल। जिस भाई के मतलब अपने उपकरण है वो तो उसमें काम कर रहा है, जिसके नहीं है वो पिट जा। बिल्कुल सही बात है। 45-40 का कुंटल का हिसाब हमारा खेत देवे। बिल्कुल। तो अगर इस खेत को असोजी पे कर ले, तो हमारा खेत बन जाएगा, जमीन मजबूत हो जाएगी। जी जी जी। और उसमें जो है उसका उत्पादन बढ़ेगा। मतलब ये है कि आगे के लिए हमने अपनी जमीन को फिर से जवान कर लिया, हर साल बुढ़ी करने के बजाय जवान। अब जैसा मान लिया ये 3-3 बार के खेत रित रहे, इनमें हम पत्ती जोत रहे, गेहूं बो रहे, किसी में जो है जहीं बो देंगे, किसी में, मतलब कहने का ये है एक फसल बीच में आनी जरूरी है। और उसमें इतना समय मिलना चाहिए, जमीन की भूख है धूप। बिल्कुल। धूप से बनेगा कार्बन, कार्बन जमीन की ताकत है। हाँ, मतलब उसे जो सेक लगेगी उसे आराम भी मिलेगा। हाँ,
हम क्या करेंगे, मान के चलो रास्तों में किसानों ने पत्ती तो फूंक रहे, मुड्डा ही तो फूंक रहे। बिल्कुल। मुड्डा फूंकने से पहले कह देंगे, ट्रैक्टर वाले को फोन कर देंगे, आजा। वो फटाफट आके जोत देगा। सुबह पता लगा जिस खेत में रात ईंट ट्रोली भर रहे थे उसमें अगले दिन गेहूं बूझा। हाँ यही है तो सब। जमीन को कहाँ ताकत मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम नहीं मतलब ज्यादा हिसाब लगा तो यही काम हमने भी करा है। हाँ खूब करा, जब तक नहीं समझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आई बात तो उससे हमें फायदा मिला, उत्पादन देखा। हाँ बिल्कुल है, फर्क है। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा, मान के चलो आपके पास में अपना एक हिसाब लगा लो कि हमारे पास में सीधा सीधा मान के चलो आप 30 बीघे खेत की बुआई है, हमारे पास जमीन है। तो अगर हम तिबरसी पेडी करेंगे तो हमें 5 या 8 बीघे की बुआई करनी पड़ेगी हर साल, क्योंकि 30 साल की बुआई होगी। 10 बीघे भी मान लो, 10 बीघे हमारा कितने खेत में बूझेगा। बिल्कुल। मान के चलो हमारा 1 बीघे बीज से हमारा 10 बीघे खेत की बुआई हो जाएगी। बिल्कुल। वो जो 1 बीघा खेत की हम बुआई करेंगे बीज की, उस खेत की बुआई हमें ऐसी करनी है, उस क्यारी में ट्राइकोडर्मा लगाओ, अद्धम से ऊपर का गन्ना काट के उसमें पौधे का अच्छा गन्ना बुआई करो, उस बीज को दवाई में अच्छे से संशोधित करो। बिल्कुल। जब हम उसे बिल्कुल डुबा के दवाई में छाया में सुखा के संशोधित करके बोएंगे, क्या हम बो नहीं सकते 1 बीघा खेत। बिल्कुल बिल्कुल। और बबलू भाई एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा मन में बात है, उसका पॉइंट किसी वीडियो में आया कि जैसा हम खेत में जुताई कर रहे हैं, हमने पहला ट्राइकोडर्मा अलग से डाल के जुताई कर दी। हाँ जी। मिट्टी उपचारित कर दी, मतलब हाँ जी। जो उसमें रेड रोट के कण है या अलग भी तरह के जो फंगस होती है, वो बहुत तरह की फंगस का जो है खात्मा करता है और मतलब अच्छी जो है वे चीजें बनाता है जमीन में। तो क्या ये जो DAP है, पोटास है, सिंगल सुपर फास्फेट है, जो ये दानेदार दवाई होती हैं, ये मतलब जो ज्यादा मात्रा में गिरती हैं, तो इन्हें अगर पहले ही गन्ना बोने से पहले खेतों में डाल के जुताई कर दें तो वो कैसा फार्मूला है? नहीं, उसमें बहुत भाई कर रहे हैं, बढ़िया चीज है, कर देना चाहिए, मतलब खुड्डो खूड ना डाल के उसे खेत में ही कर दें। गन्ने के ऊपर आप ज्यादातर डाई डाल रहे हैं हमारे यहाँ, डाई, यूरिया, बिल्कुल, या पोटास मिला तो वो ज्यादा मात्रा में आँख के ऊपर ही गिर जाता है। और अगर हल्की सी नमी आ गई तो वो उसमें एक तरह की फंगस आ जाएगी। फंगस आ तो ही बाजी जगह ऐसा हो जाए, आँख या हीट टेम्परेचर इतना रहे उस टाइम जून में, वो मई में जब पहले कोई करता नहीं, सूखा हो गया तो खेत इतना हीट हो जाकर वो उसकी आँख खराब होने का डर, ज्यादातर आँखों को जो है फूंक देता है, फूंक दे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, जर्मिनेशन बिगड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर जैसे जुताई करी हमने, जुताई में हम बखेर दें और फिर जुताई कर दें, और पेंडे पे तो हम मान के चलो स्प्रे से दवाई कर दी हमने, खाद हमने कुछ डाला नहीं, तो जैसे ही वो हमारे जमेगा खूड जैसा मेडिकल, और उसकी जड़ें जो निकल के चलेंगी, वो उसे एक मतलब संतुलित मात्रा में चूसना शुरू कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है आंख जो ऊपर जमकाएगी, जो बड़ जो जमकाओगे 100% जमकाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ तो करते भी नहीं, जो विदेशी टेक्नोलॉजी है वो ऐसी है, जैसे खूड निकाल दी, खूड में पानी कर दिया और गन्ना काट के उसमें गारा में रखे हैं गन्ने को, और वो गन्ना थोड़ा थोड़ा जमी आवे, थोड़ा थोड़ा इतना बड़ा बड़ा, फिर उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी कर दें। बिल्कुल। जमने के बाद में तो उन्हें 100% जमाव मिला है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे विचार दिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं करते, हमारे यहाँ तो रात को एक बोनी, मतलब सुबह बोनी, रात को प्लान करेंगे भाई, वो सवेरे को वो आ जाइयो। हाँ, पब्लिक मंडे वो दावत है और 10 बीघे बो दिया, एक तो वो इंग्लिश की ठेकेदार को दे दी, एक लेबर को। और नहीं, एक कमाल की बात हो रहा है दोस्तों, जो हम आधे से ऊपर का काट के बोने का जिक्र कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ भी हुआ 1-2 बार खेतों में, कि जो बढ़िया ऊपर का बीज था उसे तो छोला काट के ले गए, लेबर काट के ले गए, जो नीचे के मुने थे, जो नीचे का बोना नहीं था वो सारा ही बो दिया उलट सुलट खेत में, और वो जमता तो बहुत सोना दिखाई दे। हाँ, एकदम से गरम एकदम जम जाएगा। और वो किसान हो जाएगा खुश नु का भाई मेरा तो बिल्कुल। थोड़ा सा बढ़ते फिर वो ग्रोथ नहीं करता, जैसे जैसे उसे ताकत की जरूरत पड़ेगी, फिर उसमें बिच्छे का बैकअप है नहीं। हाँ। तो वो यही कितना से टर्रा सही रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे। तो यही है दोस्तों। और इस खेत में भी आपने देखा था कि ये जो पीछे बूरा है, ये भी वो भी वहाँ ज्यादातर। और दोस्तों ये मेनली ये खेत है जो आधे से ऊपर का गन्ना बुआ था, इसमें जो है उधर के 13-14 खूट जो थे वो सिंगल आंख के भी थे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जी। धन्यवाद, जुड़े रहिए। नमस्कार जी। देखो सूर्यास्त हो रहा है जी, ट्रॉली भर लेते हैं। धन्यवाद।